श्री वी निवास जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। आज केंद्रीय बजट 2026-27 पर आयोजित इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है। ये बजट उस सोच का प्रतिबिंब है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके। हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधन, सुविधाओं और अवसरों तक हो। यह बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है और ट्रांसफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है, तो उसमें कतार के अंतिम पंक्ति को साथ रखने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र की प्रगति के लिए जो भी योजनाएं लाई गई हैं, जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी का केंद्र बिंदु आप यानी देश का सामान्य नागरिक ही है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी का गठन होने और सर्विस सेक्टर पर फोकस बढ़ाने से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री जैसे क्षेत्रों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल तैयार करने और 1,50,000 केयर गिवर्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा भी युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट गाइड को अपना कौशल बढ़ाने के लिए IIM जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों से ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े युवाओं को अपनी आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 5,000 महाविद्यालयों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स की स्थापना डबल इंजन की सरकार की
भविष्य की सोच को दर्शाती है। हम भी एबीजीसी XR पॉलिसी प्रदेश के युवाओं के लिए लेकर आए हैं, जिसकी मदद से हमारा युवा वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएशन में स्वयं को दक्ष बनाएगा। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। सी मार्ट खुलने से गांव की हमारी लखपति दीदियां अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वुमन बन सकेंगी। हर जिले में एक एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। भारत विस्तार AI एग्री टूल किसानों का जोखिम घटाएगा, सिंचाई, कृषि अवसंरचना और बाजार तक उनकी पहुंच को बढ़ाएगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। लोन लिंक्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सेंटर की स्थापना के साथ 50% क्षमता वृद्धि, 5 रीजनल हेल्थ हब की स्थापना की घोषणा से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा। राजस्थान में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म पॉलिसी लागू हो चुकी है, इसलिए इस घोषणा से प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की ओर बढ़ावा मिलेगा। कैंसर की 17 दवाइयों में कस्टम ड्यूटी पर छूट से इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ये बजट उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जिसके चलते भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है। यूरोप के साथ ऐतिहासिक समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स होने के बाद इस बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरर्स, कारीगरों, कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई है। बायोफार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बजट में विशेष फोकस किया गया है। बजट में 40,000 करोड़ रुपए के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और AI से संबंधित AI मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल रिसर्च फंड और डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बजट में विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं। हमने भी राजस्थान में सेमीकंडक्टर नीति, डेटा सेंटर नीति और AI/ML नीति जारी की है। इस प्रकार डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को जो इंसेंटिव बजट में दिए गए हैं उनसे राजस्थान भी लाभान्वित होगा। खादी सेक्टर के लिए महात्मा गांधी स्वराज योजना लाने और चैंपियन MSME बनाने की जो पहल इस बजट में की गई है उससे राजस्थान के छोटे उद्योगों के ग्लोबल बिजनेस हाउस बनने की राह प्रशस्त होगी। 10,000 करोड़ रुपए की SME विकास नीति और 2,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत टॉप अप छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर की हैवी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में विशेष योजना लाई गई है। JCB जैसे बड़े कारखाने पहले से ही राजस्थान में है। मैं उद्योग जगत के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपका स्वागत कर रहे हैं। आप हमारी निवेश नीतियों का लाभ लेते हुए नई योजना अपनी यूनिट लगाएं। इस बजट ने नए खुल रहे बाजारों में निर्यात बढ़ाने के उपायों के साथ साथ विदेशी निवेश को भारत में
आकर्षित करने की मजबूत आधारशिला भी रखी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज फेयरलेस फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। चाहे बुनियादी ढांचों का विस्तार हो, चाहे सड़क, रेल, ऊर्जा और जल से जुड़ी योजनाएं हो, या फिर औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन से जुड़े प्रावधान, इस बजट में राजस्थान की संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ स्थान मिला है। चैलेंज मोड पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने, टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम के आने से राजस्थान में रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। देश भर में 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर को फिर से मजबूत करने की सौगात भी राजस्थान के लिए एक वरदान है। बजट में अवसंरचना विकास पर विशेष जोर देते हुए 12,20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए इनवेट बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT से मिलने वाले आर्थिक संबल से प्रदेश के शहर भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने जा रहे हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड्स की जो पहल की गई है वह हमारे प्रदेश के शहरी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। BBG रामजी योजना में नरेगा की तुलना में 86,000 करोड़ से बढ़ा करके 95,692 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। बजट में अक्षय ऊर्जा के लिए 32,914 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये पिछले बजट से 30% ज्यादा है। PM सूर्य घर योजना को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से 40 लाख नए घर सौर ऊर्जा से लाभान्वित होंगे। सोलर क्लास मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग आने वाले सोडियम एंटीमोनी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। BESS में उपयोग में आने वाले लिथियम आयन सेल बैटरी निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा में अग्रणी प्रदेश है। इन प्रावधानों से प्रदेश के सोलर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। राजस्थान माइन सेक्टर में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बजट में महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी पूंजीगत सामान के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। इससे राजस्थान के खनन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ये घोषणाएं हमारे राज्य को अग्रणी राजस्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने राजस्थान जैसे उभरते औद्योगिक राज्य को देश की विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ मानते हुए सहयोग किया है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट है। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि सामाजिक न्याय, रोजगार सृजन और डिजिटल इंडिया को मजबूत करेगा। मैं पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आकांक्षाओं, अवसरों और आत्मविश्वास से भरा हुआ बजट दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव जी भी हमारे बीच में मौजूद रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी अल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। लाल शर्मा को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा की प्रेस ब्रीफिंग केंद्रीय बजट को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा और कहा
धन्यवाद दिया केंद्र का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। उन्होंने कहा कि एक शानदार ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है जो कि तेज आर्थिक विकास और लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला, सही मायने में युवा, किसान, महिलाओं को समर्पित। क्रिएशन में युवा खुद को आगे लाएं, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत की जा रही है, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही कल के भारत के आईने के रूप में इस बजट को देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया। विकसित भारत की परिकल्पना के साथ ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय अनुशासन का भी खास ख्याल रखा गया है। हर तबके को लाभ पहुंचाने का प्रयास केंद्रीय बजट के माध्यम से किया गया है। हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत के निर्माण की संकल्प की दिशा में सबका साथ सबका विकास पर आधारित ये बजट। कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट पेश किया और 9वें बजट के साथ ही कल हालांकि जो घोषणाएं की गई उसमें मिडिल क्लास हो खासतौर पर, या फिर हेल्थ इंडस्ट्री हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसे छूने का प्रयास किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहा था। मेडिकल से जुड़े क्षेत्र में भी जब 17 दवाइयों को कैंसर लोगों के लिए सस्ता किया गया, तो ये कोशिश जो सरकार की ओर से बजट के माध्यम से की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिक्र किया, तमाम बिंदु गिनाए, तमाम बातें कही बजट से जुड़ी। बजट के फायदे मुख्यमंत्री ने इस प्रेस ब्रीफिंग में बताए हैं और कहा है कि केंद्रीय बजट को लेकर जो मंशा है वो विकसित राजस्थान, विकसित भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाने की है। नए भारत के निर्माण के साथ इस बजट को देखा जा रहा है। विकासोन्मुखी बजट, इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया और कहा कि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाला ये बजट रहा है, क्योंकि हर किसी की नजरें बजट से पूर्व बजट पर थी। हर कोई वर्ग अपने लिए खास ऐलान का इंतजार कर रहा था।